नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन, अमेरिका और ताइवान एक ट्रायंगुलर नेक्सस बन रहा है, जिसमें बीच में तो ताइवान है और ताइवान को लेकर चीन अमेरिका आमने सामने। लेकिन इसी ट्रायंगुलर नेक्सस में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत और चीन दो ही शेर हैं और एक शेर को तरजीह देकर दूसरे को इग्नोर किया जाना किसी के लिए भी घातक हो सकता है। इसी बीच माहौल थोड़ा गर्म हो गया और लग रहा है कि एशिया में दो युद्ध होने वाले हैं। इसका कारण अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जिन्होंने चीन की धमकी को दरकिनार कर ताइवान की यात्रा शुरू की और फिर चीन भड़क गया। इसी बीच भारत की सबसे बड़े संगठनों में से एक आरएसएस ने पीएम मोदी और भारत को आगाह किया है कि आप चीन से सावधान रहें। बस इसी बात से भारत का राजनीतिक तापमान बढ़ गया। ताइवान पर चीन की जारी सख्ती के बीच आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने चीन को देश का सबसे बड़ा शत्रु कहा और कहा है कि उसके विरुद्ध पूरे देश को एक होना होगा। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि अगर अभी से इसके खिलाफ कमर कसकर हर मोर्चे पर नहीं लड़ा गया तो वो ताइवान और नेपाल को निगलने के बाद भारत की ओर रुख करेगा। अगर भारत उसका गुलाम हुआ तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों से भी ज्यादा खतरनाक होगी। उससे देश को आजाद होने में 2500 साल से अधिक का वक्त लग जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और भारतीय सुरक्षा जागरण मंच जनपद के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा आयोजित साइबर युद्ध पर बोल रहे थे। इंद्रेश कुमार ने कहा कि आज युद्ध के तरीके बदल गए। इसमें इंटरनेट की दुनिया का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। जब हम साइबर अपराध जैसी बड़ी वैश्विक चुनौती से लड़ रहे हैं तो हर सूचना महत्वपूर्ण हो जाती है। इंद्रेश ने आगे कहा कि चीन की विस्तारवादी नीतियां जारी, भारत की सख्त आपत्तियों के बावजूद अपने लोगों की रक्षा के नाम पर एलओसी के नजदीक पाकिस्तान की सीमा में अपने सैनिकों को जमा कर रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर तक हमला आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन का भारत के खिलाफ आर्थिक और साइबर युद्ध के साथ प्रोपेगेंडा युद्ध जारी ही। ये युद्ध एक साथ कई मोर्चे पर लड़ी जा रही। इंद्रेश कुमार ने कहा कि आर्थिक युद्ध में चीन से उत्पादित सामानों पर भी सख्त होने की जरूरत है। चीन राष्ट्रीय राजमार्ग और रक्षा के साथ दूरसंचार प्रोजेक्ट से बाहर है, इसीलिए हम चीन के चंगुल में आकर श्रीलंका जैसी दिवालिया होने की स्थिति से तो बच गए, पर साइबर युद्ध पर काबू पाना भी जारी। इसके साथ ही कई मुद्दों पर आरएसएस प्रचार ने भारत और भारत सरकार के साथ ही पीएम मोदी को आगाह किया और कहा कि हमारा असली दुश्मन चीन है और चीन से सावधान रहने की जरूरत है। इससे ये समझा जा सकता है कि आरएसएस ने कैसे पीएम मोदी को आईना दिखाया। अब देखना होगा कि मोदी सरकार आरएसएस की कितनी बात पर अमल करता है।